तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ कि आपके पेपर अच्छे जा रहे होंगे। अभी बायोलॉजी और बहुत से टॉपिक्स बचे हुए हैं, तो बिना देरी करे हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये एनसीईआरटी का सलूशन है, इसको आप देख लिए क्योंकि हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन क्वेश्चन आंसर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो डोंट स्किप दिस वीडियो। Can you list the 10 recombinant protein which are used to medical practices? Find out where they are therapist. ठीक है, यूज़ द इंटरनेट। इन्होंने बताया है कि ये सब चीज़ें हैं, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स हैं, उसके बारे में हमें बताना है कि इसका यूज़ क्या है। ह्यूमन इंसुलिन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? डायबिटीज़ में। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स का डिवार्फिज्म क्योर में किया जाता है बेटा। ठीक है, जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं उनको ये ग्रोथ हार्मोन्स दिए जाते हैं। ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, ठीक है, ये होमोफोलिया है। ठीक है, होमोफोलिया में ब्लड जमता नहीं है, ठीक है, क्लॉट नहीं होता है, ठीक है, तो बहता रहता है, तो ये भी प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको रिजॉल्व करा जा सकता है। टीपीए का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, टिश्यू प्लाज्मोनोजेन एक्टिवेटर, ये हार्ट अटैक को प्रिवेंट करता है। पीडीजीएफ, प्लेटलेट्स ड्राइव ग्रोथ फैक्टर्स, स्टिमुलेट्स वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग का मतलब यानी कि ये उस जगह इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर घाव वाव हो गया हो। ठीक है, घाव को हील करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन के लिए इंटरफेरॉन। इंटरलिंकिंग का मतलब यानी कि इम्यूनिटी बूस्टर को बनाने के लिए किया जाता है। इम्यूनिटी बूस्टर का मतलब क्या होता है? आपकी इम्यूनिटी इन्हेंस हो जाएगी तो आप बीमार कम पड़ोगे, ऐसे समझ लो। ठीक है, हेपेटाइटिस बी, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शस डिजीज़, जितनी भी इन्फेक्शस डिजीज़ है उसको प्रिवेंट करती है। हार्पीस वैक्सीन, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, DNase-1, ट्रीटिंग द सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, तो ये सब बीमारियां हैं और इनका जो है हार्मोन्स, जो मेडिकल प्रोसेस है, प्रैक्टिसेस हैं, वो चीज़ है। ठीक है, दूसरी साइड पे क्या होते हैं? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग मूव ऑन करते हैं। एक चार्ट बनाना है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, द सबस्ट्रेट DNA ऑन विच इट एक्ट, द साइट एंड कट द DNA एंड प्रोडक्ट इट। अब इसमें इन्होंने बताया है, ये देखिए, ये प्रोडक्ट है, ये कट है, इसको इन्होंने एक दूसरे से जोड़ा हुआ है। इसको आप देख सकते, बना भी सकते हैं। GC के साथ है, GC के साथ है, एडिनाइनोसिन थायमिन के साथ है, ये उल्टा कर दो। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। इधर CC GG हो जाएगा, तो यहाँ थोड़ा सा चेंज करना है। नेम द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, BAM-HI। ठीक है, ये पूरा डायग्राम इन्होंने दिया हुआ है। इसमें इन्होंने ये करा, इसको इससे कर देंगे, इसको इससे कर देंगे, ठीक है, इसको इससे कर देंगे, इसको C से को G से कर देंगे, तो इस तरह से बनाया गया है। फॉर यू हैव लर्न यू कैन टेल द वेदर एंजाइम्स आर बिगर और DNA इज़ बिगर इन मॉलिकुलर साइज। हाउ डिड यू नो, तुम कितना जानते हो? अब इसमें इन्होंने बताया है कि एंजाइम जो होते हैं बिगर होते हैं देन DNA एज दे प्रोटीन, एंड प्रोटीन आर माइक्रो मॉलिक्यूल्स मेड ऑफ, जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं एमिनो एसिड से बने होते हैं, विच बिगर देन द न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, एमिनो एसिड से बने होते हैं जो कि बिगर होते हैं, किससे? न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। दिस कैन बी आल्सो प्रूव्ड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से भी पता करा जा चुका है। ठीक है, वेयर द डीनेचर्स प्रोटीन वुड नॉट मूव द डीनेचर DNA विल मूव टू डिस्टेंस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्रोटीन से सिंथेसिस रेगुलेटेड बाय द स्मॉल प्रोटीन ऑफ DNA, इसको हम क्या बोलते हैं? जीन्स बोलते हैं बेटा। रेगुलेट करा जाता है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस को कर जो रेगुलेशन किया जाता है, किससे किया जाता है? स्मॉल पोर्शन ऑफ DNA, इसको हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं बेटा। ठीक है, व्हाट वुड बी द मोलर कंसंट्रेशन? मोलर कंसंट्रेशन जो होता है ह्यूमन सेल का 2 mg होता है बेटा, ये आपको याद रखना है। सेल स्ट्रक्चर, डू यूकैरियोटिक सेल है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियसी, जस्टिफाई योर आंसर। नो यूकैरियोटिक सेल डोंट रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियसी बिकॉज DNA मॉलिक्यूल ऑफ यूकैरियोट्स आर हैवीली मेथिलेटेड। ठीक है, मेथिलेटेड होते हैं। ऑल रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियसी हैज़ बीन आइसोलेटेड, इसको आइसोलेट करा जाता है फ्रॉम वेरियस स्ट्रेन। ठीक है, जितने भी स्ट्रेन्स होते हैं बैक्टीरिया के, उससे इसको अलग करा जाता है। इस तरह से आप याद कर सकते हो बेटा। Beside the better aeration and mixing property, other advantage to stir tanks, bioreactor have a
और शेक फ्लास्क, ठीक है, शेक फ्लास्क आर यूज टू ग्रोइंग एंड मिक्सिंग द डिज़ायरेबल मटेरियल ऑन ए स्मॉल स्केल इन द लेबोरेटरी। डिज़ायर मटेरियल को डालते हैं कहाँ पर, लाइब्रेरी में बनाने के लिए इसको लार्ज स्केल का प्रोडक्शन होना चाहिए यूजिंग, इसको बायोरिएक्टर बोलते हैं। बिसाइड द बेटर एरिएशंस, ठीक है, बेटर एरिएशन, मिक्सिंग प्रॉपर्टी, बायोरिएक्टर के एडवांटेज क्या होते हैं देख लेते हैं भैया। स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द कल्चर आर पीरियोडिकली विदड्रॉ फ्रॉम द रिएक्टर ऑफ सैम्पलिंग, ठीक है, ये कंट्रोल करता है पीएच सिस्टम को, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फैसिलिटेट इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट बायोरिएक्टर, ठीक है, फैसिलिटेट करता है मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, ठीक, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर, ये ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को भी कंप्लीट करता है, तो ये आपको याद रखना है। 5 एग्जाम्पल लेनी। पैलिंड्रोमिक आपने 10th क्लास में उसमें पढ़ा होगा, जावा में पढ़ा होगा। पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि ABCDE, ठीक है, फिर यहाँ से शुरू हो जाएगा EDCBA, ये हमारे पैलिंड्रोमिक नंबर हैं, ठीक है। देखो G ये है, G यहाँ पर आ जाएगा, G ये है, G यहाँ पर आ जाएगा, A यहाँ पर है, T यहाँ पर है, क्रॉस कर दो, ठीक है। तो ये 5 3 का है एंटी पैरेलल पोलरिटी, फिर ए का कर दो बेटा, ए का कर दो, ए इधर आ जाएगा, फिर जी बीच में है, 5 5 का करो, सॉरी 6 है इसमें, सी इधर आ जाएगा, इस तरह से करना। 5 पेयर आपको बनाना पैलिंड्रोमिक, बस आपको समझना है यही बात। आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा। सॉरी, कैन यू रिकॉल meiosis and indicate what stage of DNA recombinant? meiosis 1, पिस्टीन का मतलब क्या होता है, when recombination nodules appear after synaptimal complex formation, ठीक है। meiosis 1 क्या होता है, जो रिकॉम्बिनेशन होता है नूडल का, अपेयर होता है आफ्टर साइनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में, ये आपको याद रखना है। Can you think the answer how the reporters enzymes monitor transformation of host cell by foreign DNA in addition to selectable markers से करते हैं? तो क्या हम करेंगे, रिपोर्टर एंजाइम जो होता है इसका क्या काम होता है, कैन बी डिफ्रेंशिएट द ट्रांसफॉर्म सेल बाय ट्रैकिंग डाउन बाय एक्टिविटी ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग जीन्स, ठीक है। कोरिस्पॉन्डिंग जीन्स का मतलब यानी कि जो रिसेप्टर हैं, रिसीव करने वाले हैं फॉर बीटा गैलेक्टोसाइड्स एक्टिविटीज़ नॉट फाउंड इन द ट्रांसफॉर्म सेल सो दैट दे अपेयर वाइट इन कलर, वाइट कलर में अपेयर होते हैं, अदर जो होते हैं ब्लू कलर में अपेयर होते हैं, इंडिकेट करते हैं कि सेल डोंट कैरी फॉरेन डीएनए, ठीक है। एक पॉइंट और याद कर लो बेटा, नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन है बायोरिएक्टर है डाउन स्ट्रीम प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट है आपके बनेंगे। ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, दिस इज द सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस है वेयर द रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है एंड एनी पीस ऑफ डीएनए विद लिंक सीक्वेंस कैन बी मेड एंड रिप्लिकेट विद होस्ट सेल, ठीक है। सीक्वेंस जो होता है रिप्लिकेट करता है किसमें, होस्ट सेल के अंदर, विद इन द होस्ट सेल कह रहा है, ठीक है। ये सीक्वेंस जो होता है कंट्रोल करता है कॉपी को, ठीक है, जो लिंक है डीएनए से। इफ़ वांट टू रिकवर मेनी कॉपीज ऑफ टारगेटेड इट शुड बी क्लोन, ठीक है, अगर और कॉपी चाहिए इट शुड बी क्लोन करता है, ये आपको याद रखना है। बायोरिएक्टर का मतलब क्या होता है, बायोरिएक्टर कैन बी थॉट एज ए वेसल इन विच रॉ मटेरियल आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट बाय माइक्रोब्स, ठीक है, ये आपको याद रखना भैया। बायोलॉजिकली कन्वर्टेड किया जाता है किसमें, प्रोडक्ट में, ठीक है, किसके द्वारा, माइक्रोब्स के द्वारा, प्लांट के द्वारा, एनिमल से, ठीक है, एंजाइम से, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो बायो रिएक्टर ऑप्टिमम ग्रोथ देता, मैक्सिमम ग्रोथ देता, कंडीशन फैसिलिटेटेड अचीविंग द प्रोडक्ट। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर इज स्टायरिंग टाइप, स्टायरिंग का मतलब नहीं कि जो चरखी होती नहीं, स्टायर हिलाने वाला, ठीक है। यूजुअली सिलेंड्रिकल वेसल्स होता है, बाकी आप पढ़ के आए हो। इन द स्पार्ज स्टेयर टैंक बायोरिएक्टर स्ट्राइल एयर बबल निकलते हैं, द स्टेयर फैसिलिटेट द मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, ठीक है।
स्टेयर फैसिलिटेट करता है मिक्सिंग के लिए और ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी के लिए थ्रू आउट द रिएक्टर्स। बस इतना आप याद कर लेना, हो जाएगा। एक और है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, पीएच को कंट्रोल करता है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना भी है, किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, ठीक है, टेम्परेचर पे और पीएच पे। डाउन स्ट्रीम प्रोसेस का मतलब क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज सब्जेक्टेड टू सीरीज ऑफ प्रोसेस कलेक्टिवली कॉल्ड डाउन स्ट्रीम प्रोसेस मेकिंग द फिनिश प्रोडक्ट रेडी फॉर मार्केटिंग। ठीक है, टू मेन स्ट्रीम प्रोसेस, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। सेपरेशन करा जाता है या तो प्यूरिफिकेशन करा जाता है, ये आपको याद रखना है बेटा। फिर बाद में क्लिनिकल ट्रायल के चले जाते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके आई थिंक सो बचे हुए हैं। ये आपको याद रखना, पीसीआर बताना है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बताना है, चिटनेस बताना। पीसीआर का मतलब क्या होता है, पॉलीमरेज चेन होता है। इन विट्रो इन अ मॉलिक्यूल बायोलॉजिकल टेक्निक्स होती है फॉर एंजाइमेटिकली रिप्लिकेटिंग डीएनए विदाउट यूजिंग ऑर्गेनिज्म, जैसे एस्केरिया कोली। 3 स्टेप होते हैं पीसीआर के, डीनेचुरेशन ऑफ डिजायर्ड डबल स्टैंडर्ड माने, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। फिर एनीलिंग करते हैं प्राइमर का, जो हमने बताया था। एनीलिंग का मतलब यानी कि उसको ऐड कर लेते हैं, जैसे एंटी पैरेलल पोलरिटी शो करते हैं तो यहाँ पर चिपका देते हैं। अब वहाँ से जो है पहले 3 था, ठीक है, फिर बाद में जब एक्सटेंशन होगा तो ये बढ़ जाएंगे उनका एरिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यूज़ क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन होता है जीन का। ठीक है, एडवांटेज क्या होता है, मोर आउटपुट निकलता है। ठीक है, ग्रेटर एफिशिएंसी है। ठीक है, ह्यूमन इंटरफेस लेस ह्यूमन इंटरफेस है। ये आपको याद रखना, 2-2, 3-3 पॉइंट आपको याद रखना बेटा। ठीक, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स और डीएनए के बारे में बात करते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है, ग्रुप ऑफ एंजाइम होता है दैट यूज टू क्लीव एंड कट डीएनए, डीएनए को कट करने के लिए, ठीक है, बेस सीक्वेंस को। इस रिस्ट्रिक्टेड फॉरेन डीएनए फॉर इंटरिंग नॉर्मल सेल। ठीक है, रिकग्नाइजेशन साइट क्या होती है, पैलिंड्रोमिक होती है। दे आर इंडोन्यूक्लियसी एंड एक्सोन्यूक्लियसी। ठीक है, दे प्रोसेस स्टिकी एंड क्लीवेज साइट एंड रिकग्नाइजेशन साइट डिफर होती हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स देयरफॉर बिलीव टू बी मैकेनिज्म इवॉल्व बाय द बैक्टीरिया टू रेजिस्ट वायरल अटैक, वायरल अटैक को बचाने के लिए, वायरल अटैक से बचाने के लिए, एंड हेल्प द रिमूवल ऑफ वायरल सीक्वेंस। ये आपको याद रखना है। 2-2, 3-3 पॉइंट इसके याद करते चलिएगा तो नहीं प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चिटनेस का मतलब क्या होता है बेटा, चिटिनेस इज ए एंजाइम। ये एक तरह का एंजाइम है डाइजेस्ट करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन चिटिन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। डिस्कस योर टीचर प्लाज्मिड डीएनए एंड क्रोमोसोमल डीएनए। प्लाज्मिड डीएनए क्या होता है, ऑटोनोमसली रेप्लिकेट हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये न्यूक्लियर कंट्रोल के अंडर रेप्लिकेट होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। ये भी डबल स्टैंडर्ड होता है, बट सर्कुलर भी होता है बेटा, लीनियर भी होता है, ये सेम है। नोट अटैच विद हिस्टोन। हिस्टोन क्या है, प्रोटीन है बेटा, ये एसोसिएटेड होता है बेटा प्रोटीन से। आरएनए के बारे में तो बचपने से आपको मालूम है, राइबो न्यूक्लिक एसिड है, फुल फॉर्म लिख देना, सिंगल स्टैंडर्ड लिख देना। मैसेज पहुंचाता है फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन। मेन जेनेटिक मटेरियल यही है, डीएनए है। ठीक है, लेस स्टेबल होता है, ये मोर स्टेबल होता है। 2 पॉइंट आप याद रखना बेटा। एक्सोन्यूक्लियसी और इंडोन्यूक्लियसी का मतलब क्या होता है, कट डीएनए एट एंड, क्लीव डीएनए फ्रॉम बिटवीन। इंडोन्यूक्लियसी में बीच में कट कर देते हैं, एंड पे होता बेटा। प्रोड्यूस ब्लंट एज, स्टिकी एंड होता बेटा। बस 2-2 पॉइंट आपको याद रखना है। बाकी एक्सोन्यूक्लियसी और इंडोन्यूक्लियसी का एक एग्जाम्पल है बेटा। ठीक है, यहाँ से इन्होंने बीच से काट दिया है, इंडोन्यूक्लियसी में बीच से काटा है, एक्सोन्यूक्लियसी में किनारे से काटा। छोटे छोटे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं ताकि आप आसानी से, ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया है।